जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। यह प्रसंग गीता प्रेस कल्याण पत्रिका से लिया गया है। भगवान के नाम की अनंत माधुरी। यद्यपि भगवान नाम में अनंत माधुरी एवं अनंत शक्ति निहित है, क्योंकि वह नामी से भिन्न नहीं है, तथापि जीवों को अपने अपने हृदय के स्तर के अनुरूप ही नाम माधुरी का कम या ज़्यादा अनुभव होता है। जिसका हृदय नाम जप से जितना जितना स्वच्छ होता जाता है, उसके हृदय में उतना उतना ही नाम रस का विकास होता जाता है। हमारा हृदय अनंत जन्मों के वासना पुंज की कटुता से कटु प्राय हो गया है। अतः हमें किंचित भी नाम माधुरी का अनुभव नहीं होता। जिसका इसी जन्म में मुक्त होना संभव है, उसे पहली बार ही नाम सुनकर मधुर मधुर लगता है। हाँ, तो हृदय की स्वच्छता के लिए भी नाम ही साधन है। जैसे पित्त दूषित रसना की कटुता को मिटाने के लिए मिश्री ही औषधि है, और कटुता मिटने पर वह मिश्री मधुर भी लगने लगती है, जो रोग के समय कटु प्रतीत होती थी। यह तो समझने के लिए एक लौकिक दृष्टांत है। वास्तव में भगवान नाम तो अनुपम ही है। यदि ऐसा न होता तो बड़े बड़े आत्माराम, आप्तकाम, शिव, सनक, शारदा, नारद प्रभृति ईश्वर कोटि के महापुरुष इसे अपना जीवातु एवं परम आश्रय न बनाते। सुनते हैं, जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु बालक थे, तो उनके रोने पर शची माता हरि नाम सुनाकर ही उन्हें संतुष्ट कर पाती। अपनी अनुभूत माधुरी को कर्णपुटों से पान करके ही वे प्रसन्नता का अनुभव करते। तरुण अवस्था में भी भक्त लोग जब उन्हें प्रेमोन्माद से मूर्छित पाते, तो हरिनाम कीर्तन से ही उनके मूर्छा निवारण में सफल होते थे। अन्य उपचारों से उन्हें सचेत करना असंभव था। उन्होंने ही वस्तुतः भगवान नाम माधुरी का रसास्वादन किया। उन्हीं की रसना उस रस के पान एवं अनुभव से सार्थक बनी। यही कारण था कि उन्होंने अबोध बालक बालिकाओं से एवं विधर्मी यवनों से, यहाँ तक कि पामर जीवों से भी उस नाम का उच्चारण कराया। जैसे जीभ पर मिठाई रखने से उसमें रस बहने लगता है, ऐसे ही रसज्ञ रसिकों की रसना पर परम मधुर हरि नाम के पढ़ते ही अपूर्व रस की धारा प्रादुर्भूत होती है, जो उनके अंतस्थल में शतधा सहस्त्रधा व्याप्त होकर रोम रोम से निकलना चाहती है। ऐसे महानुभाव जब प्रेम में उन्मत्त होकर हरिनाम संकीर्तन करने लगते हैं, तो उनके मुखारविंद विनिसृत परम माधुर्य से ओतप्रोत अपूर्व संकीर्तन सुधा जिन श्रोताओं के कानों में पड़ती है, उन्हें भी अपने प्रभावशाली वेग से अपलावित किए बिना नहीं छोड़ती। फलतः वे भी संकीर्तन करने को विवश हो जाते हैं। ऐसे अवसर पर ही नाम का चमत्कार विशेष रूपेण दृष्टिगत होता है। नाम में ही नामी का निवास है। अब थोड़ी मीठी बात कर लें। एक प्रज्ञा चक्षु जो जन्म से ही अंधे थे, एक प्रज्ञा चक्षु ने किसी महात्मा से प्रश्न किया, भगवान, मैं तो जन्म से अंधा हूँ, रूप की रेखा को भी नहीं जानता पहचानता, मैं प्रभु का ध्यान कैसे करूँ? महात्मा जी ने बतलाया, भैया चिंता मत करो, तुम नाम जप करते रहो, उसी के प्रभाव से भगवान स्वयं तुम्हें हृदय में अपना दिव्य मनोहर रूप प्रकट कर देंगे। क्या गोस्वामी जी का वचन तुमने नहीं सुना?
वे क्या कहते हैं कि सुमिरिये नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। बस तुम्हारा काम बन गया। एक और बहुत ही मधुर घटना है। एक बार श्री गिरिराज जी की तलहटी पर सखाओं के साथ गोचारण करते हुए श्याम सुंदर के मन में सुबल को देखकर श्री प्रिया जी की उन्मादकारिणी स्मृति जाग उठी। अब गायें कौन चरावे। छोड़ छाड़कर इधर उधर कुंज निकुंज, वन उपवन, वाटिका आदि में खोजने के लिए भटकने लगे। विरह की ज्वाला जलने लगी। कहीं शांति नहीं, चैन नहीं। मधुमंगल ने अनुसरण करते हुए जब उनकी ऐसी दशा देखी तो एक कमल पत्र पर अपने नेत्र कज्जल से मयूर पिच्छ की लेखनी के द्वारा श्री राधा नाम लिखकर उनके सामने रख दिया और कहा, यही तो आपकी प्रियतमा है। श्री हरि को तो उस श्री राधा नाम के दर्शन से प्रिया जी का ही अनुभव हुआ और उसी समय श्री लाडली जी ने भी द्वादशाभरण भूषित एवं षोडश अलंकारों से अलंकृत होकर प्रियतम का गाढ़ आलिंगन किया। श्री प्रिया जी जब अंतर ध्यान होती हैं तब अपने नाम में ही विराजिती हैं, अन्यत्र कुंज आदि में नहीं। अखिल रस रत्नाकर मधुराति मधुर निखिल कल्याण कुंज पाप पुंजहारी श्री हरि का ऐसा मंगलमय दिव्य नाम सदैव हमारे हृदय में अपना प्रकाश करता रहे, रसना पर निवास रास विलास करता रहे। यही हमारी श्री हरि के चरणार विंदों में नित्य निरंतर पवित्र प्रार्थना है। संसार में दुखित आर्त भक्तों के संकटों का टलना नाम जप से संभव है। साथ ही यथासंभव अन्य भौतिक उद्योग भी करते रहना चाहिए। नाम और प्रार्थना की महिमा अपार है। नाम जप करते हुए अर्थ में पूर्ण भावना करें, तभी वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। भगवत भक्त सज्जनों पर जब जब भी असहनीय आपत्तियां आई तब तब उन्हें प्रार्थना से त्राण मिला है। नाम जप करने वाला साधक आपत्ति आने पर भयभीत नहीं होता, किंतु नाम जप से वह आपत्ति को भगवान की कृपा समझता है। ध्रुव, प्रहलाद, द्रौपदी, गजराज, अजामिल, व्यास, वशिष्ठ, सुखदेव, याज्ञवल्क, युधिष्ठिर, अर्जुन तथा विदुर आदि को भगवत प्रार्थना से त्राण मिला है। संत तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक जी, गौरांग महाप्रभु, समर्थ रामदास, तुकाराम, ज्ञानेश्वर तथा महावीर आदि भक्तों ने नाम और प्रार्थना का सहारा लिया है। नाम और प्रार्थना का सहारा लिया है तथा दुखी समाज को सुख शांति की ओर अग्रसर किया है। प्रत्येक मनुष्य यही चाहता है कि मैं सदा बना रहूं, कभी मेरा अंत न हो। मूढ़ और अज्ञानी कोई नहीं बनना चाहता। कोई भी यह नहीं चाहता कि आज जो सुख मुझे प्राप्त है वह कल मेरे पास न रहे। अर्थात प्रकारांतर से वह सत सदा रहने वाला, चित्त सब कुछ जानने वाला, आनंद कभी न मिटने वाला शाश्वत सुख ही चाहता है। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए हमारे अनुभवी संत महापुरुषों और सतशास्त्रों ने सच्चिदानंद की शरण में जाने का उपदेश किया है। भक्तों की भावना से वे सच्चिदानंद निखिल ब्रह्मांड नायक राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश आदि असंख्य रूपों में अवतरित हुए। अपनी अपनी स्थिति के अनुसार भक्तों ने उनकी उपासना करके अपने चरम लक्ष्य परम पद अथवा शाश्वत शांति को प्राप्त किया है। एक ही गंतव्य की ओर जाने वाले विभिन्न मार्गों की भांति
अधिकारी भेद से उपासना के भी अनेक मार्ग हैं। उन परम दयामय प्रभु को अपनी भावना के अनुसार भक्तजन प्राप्त करते हैं। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं इतिहास में। उपासना का सबसे सरल और सुगम उपाय हमारे मनीषियों ने नाम जप बताया है। भगवान नाम जप की अपार महिमा का वर्णन करते हुए भक्त अग्रगण्य प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया, राम न सकहि नाम गुण गाई। फिर नाम जप की अपार महिमा का, नाम जप के अथाह सागर का पार अल्पज्ञ मानव कैसे पा सकता है। नाम जप की महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने अपने अनुभव की जो अभिव्यक्ति रामचरितमानस में की है, उसे हृदयंगम करके साधकों को अलौकिक प्रेरणा मिलती है। नाम जप के प्रभाव से डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए। भगवान नाम की ऐसी अपार महिमा को समझकर जो नाम जप का आश्रय लेते हैं, उनका यह लोक और परलोक दोनों आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। नाम जप के प्रभाव से असंख्य साधकों को चमत्कारमयी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। साधारण मानव यदि महान विपत्तियों और दुर्निवार संकटों के आने पर भगवान नाम स्मरण का सहारा ले ले तो निश्चय ही उसको संकटों से मुक्ति मिल जाती है। नाम जप के प्रभाव से ही भक्त शिरोमणि बालक प्रहलाद को धधकती हुई ज्वाला भस्म नहीं कर सकी। बालक ध्रुव को अविचल पदवी प्राप्त हुई। नाम जप के प्रभाव से महावीर हनुमान जी ने राम को अपना ऋणिया बनाकर अपने वश में कर लिया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरु